डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है न्यूनतम वर्ग रीति यानी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और काल विश्लेषण के अंतर्गत मैंने अब तक आपको 3 श्रेणियों का अध्ययन कराया है। उसके बाद चौथी श्रेणी जो आती है वह है न्यूनतम वर्ग रीति। न्यूनतम वर्ग रीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि सर्वप्रथम सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति के जो माप है उस माप को करने की यह रीति सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अनुसार गणितीय समीकरणों के प्रयोग द्वारा न्यूनतम वर्ग मान्यता के आधार पर काल श्रेणी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रेखा यानी लाइन ऑफ बेस्ट फिट खींची जाती है। यह रेखा या तो सरल रेखा हो सकती है या परवलयिक वक्र यानी पैराबोलिक कर्व के रूप में खींची जाती है। न्यूनतम वर्ग रीति या न्यूनतम वर्ग रेखा प्रसामान्य समीकरणों यानी नॉर्मल इक्वेशन की सहायता से खींची जाती है और ऐसा सर्वोत्कृष्ट रेखा यानी लाइन ऑफ द बेस्ट फिट है जो 2 शर्तों पर आधारित है। और वह 2 शर्त हैं, पहली इसके अंतर्गत जो शर्त आती है वह है सिग्मा वाई, क्या है, सिग्मा वाई माइनस वाई ई यानी सिग्मा वाई माइनस वाई ई। अब वाई माइनस वाई ई इजिकल टू 0 यानी सिग्मा वाई माइनस वाई ई इजिकल टू 0। यह प्रदत्त मूल्यों और तत्संवादी प्रवृत्ति मूल्यों के विचलनों का योग 0 होता है। यहाँ क्या है कि प्रदत्त जो मूल्य दिए हुए हैं उन मूल्यों में तत्संवादी प्रवृत्ति जो मूल्यों के विचलन हैं उन विचलनों का जो योग होगा वह 0 के बराबर होता है। इसके बाद दूसरी जो शर्त इसमें है वह सेकंड शर्त है आपकी सिग्मा वाई माइनस वाई ई स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, न्यूनतम। इजिकल टू क्या होगा, न्यूनतम। अब देखिए सिग्मा वाई माइनस वाई ई का होल स्क्वायर इजिकल टू न्यूनतम यानी कम। तो देखिए दूसरे या इस रेखा के या इस रेखा से विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ अन्य किसी रेखा से निकाले गए विचलन वर्गों के योग की तुलना में न्यूनतम होता है। क्या होता है, फिर से आप एक बार समझें कि इस रेखा से विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जो योग है या जो जोड़ है वह जोड़ अन्य किसी रेखा से निकाले गए विचलन वर्गों के योग की तुलना में न्यूनतम होता है। और दूसरे शब्दों में यह वह सर्वोत्कृष्ट रेखा है जिससे मूल्य समंकों के बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का जोड़ अन्य किसी रेखा की तुलना में
न्यूनतम होता है। इन दोनों सूत्रों में, यानी जो दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन दोनों सूत्रों में प्रयुक्त y तथा y संकेतों का जो अर्थ है वह है y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू मूल समंक के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? मूल समंक के लिए प्रयुक्त है। वहीं y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है आपका y के क्या है, y के, अब देखिए यहाँ y के संगणित जो मूल्य हैं, y के संगणित मूल्य, y के संगणित मूल्य को निरूपित करता है। क्या करता है? को निरूपित मतलब प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है। ओके, अब देखिए सरल रेखीय प्रवृत्ति क्या है? सरल रेखीय प्रवृत्ति अन्वयोजन यानी फिटिंग ए स्ट्रेंथ लाइन लैंड, न्यूनतम वर्ग रीति जो दी हुई है उस न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा रेखीय अथवा एक घातीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें निम्न आधारभूत समीकरणों का क्या करना होता है? प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए जो आधारभूत समीकरण हैं वो क्या हैं? तो देखिए आधारभूत जो समीकरण है वह है y इजिकल टू a प्लस बी एक्स। क्या है? a प्लस बी एक्स। अब यहाँ a प्लस बी एक्स जो समीकरण है, यह समीकरण कौन सा है? आधारभूत समीकरण है। कौन सा है? आधारभूत समीकरण। अब देखिए y इजिकल टू a प्लस बी एक्स, जहां क्या है, अगर हम इनको खोलें तो वेयर y इजिकल टू क्या निकाला आपने? मूल समंक के लिए प्रयुक्त होता है। तो y इजिकल टू क्या होगा? अभीष्ट उपनति मूल्य होगा। क्या होगा? अभीष्ट उपनति मूल्य। और अभीष्ट उपनति मूल्य को हम क्या बोलते हैं? द रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू। क्या बोलते हैं? द रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू। इसके बाद आता है x। क्या आता है? x। और x इजिकल टू क्या होगा? x इजिकल टू होता है काल एकक। क्या होता है? काल एकक। अब देखिए काल एकक यानी यूनिट ऑफ टाइम। क्या होगा? यूनिट ऑफ टाइम होता है। काल एकक बोलते हैं यूनिट ऑफ टाइम के लिए। इसके बाद हमारे पास जो बचता है वह बचता है a और b। तो यहाँ देखिए a और b। अब a और b क्या हैं? ये दोनों ही अचर मूल्य हैं। क्या हैं?
इज इक्वल टू अचर मूल्य। अब देखिए, ये जब दोनों अचर मूल्य हैं यानी कांस्टेंट हैं, ये निश्चित हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं कि जब ये अचर मूल्य ए वाई अंतःखंड यानी वाई इंटरसेप्ट कहलाता है और यह मूल बिंदु, अब देखिए मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु जो है वह है ओ। क्योंकि अगर हम कोई भी चित्र बनाते हैं और दो रेखाएं खींचते हैं, एक बे लंब है और एक आधार है, और आधार पर हम x और लंब पर y, और जो मूल बिंदु है वह O है। तो सेम कंडीशन O क्या है, मूल बिंदु है, और जब O मूल बिंदु है तो फिर क्या होगा, y अक्ष पर जो स्थित x पर O और y पर क्या होता है, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का अंतर है जहाँ से उपनति रेखा आरंभ होती है। यह अब क्या होगा, यह जो होगा वह x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 0। क्या होगा, x इजिकल टू 0 पर संगणित जो मूल्य है वह व्यक्त करता है, और b प्रवृत्ति रेखा के ढलान का संकेत चिन्ह है, जो यह बताता है कि एक समय की एक इकाई के बढ़ने से उपनति रेखा कितनी ऊपर या नीचे की ओर जाती है। अब देखिए, इससे क्या करेंगे हम, इसे भी एक रेखा चित्र के माध्यम से पूरी तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, रेखा चित्र हम बनाएंगे और उससे आपकी समझ में ये अच्छी तरीक़ा से आ जाएगा कि ये है क्या। चलिए, अब देखिए, रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे स्पष्ट करेंगे। भाई, कोई रेखा टेढ़ी हो सकती है, पैमाना नहीं है मेरे हाथ में,
ओके, इसके बाद देखेंगे आप ये है मूल बिंदु O, ये है आपका 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए आगे देखें, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ, अब देखिए इससे मैं सीधे अब देखिए
एक्स एक्सिस, इधर है आपका वाई एक्सिस, और यहाँ देखेंगे आप अब देखिए यह है आपका ए एक्सिस और ये है आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे आप, जब ये ए और बी है तो इसका जो समीकरण होगा वह समीकरण होगा ए प्लस 1 बी। अब नेक्स्ट वाला, इसे देखिए, ये जो समीकरण होगा ए प्लस 2b होगा, यानी बी और बी। आगे देखिए ये जो समीकरण है ये होगा ए प्लस 3b। अब 3b कैसे हो गया, यानी बी बी और वी। आगे वाला देखिए ये होगा ए प्लस 4b और बी 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 और ये भी 4b है अभी। नेक्स्ट देखेंगे ये होगा आपका a प्लस 5b। अब 5b यानी b b b b और b। इसके बाद क्या होगा a प्लस 6b। अब देखिए 6b कैसे होगा, b b b b b और ये b हो गया। इस तरह से इसका जो रेखा चित्र बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। अब देखिए इसे क्या होगा, यानी बी प्रवृत्ति रेखा के ढलान का जो संकेत चिन्ह है वह यह बताता है कि समय की एक इकाई के बढ़ने से उपनति रेखा कितनी ऊपर या नीचे की ओर जाती है। यह मैंने अभी आपके समक्ष रेखा चित्र में सरल रेखा समीकरण द्वारा स्पष्ट किया। अब देखिए अभी मैंने क्या आपके समक्ष स्पष्ट किया था, यानी y = a प्लस बी एक्स। अब देखिए जो सूत्र है वह सूत्र क्या है, सूत्र है y = a प्लस बी एक्स। जब ये सूत्र है तो क्या होगा, अब यहाँ अचर मूल्यों का यानी जो कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है उसको देखना है। तो क्या होगा, जहाँ अचर मूल्य यानी a व b का जो परिगणन है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला दीर्घ रीति से और दूसरा लघु रीति से। पहला किससे, दीर्घ रीति से और दूसरा लघु रीति से। तो न्यूनतम वर्ग रीति के अंतर्गत दो विधियां आती हैं और वह दोनों विधियां हैं, पहली है यानी ए दीर्घ विधि और दूसरी है बी है
लघु विधि या लघु रीति, तो एक है दीर्घ रीति और दूसरा कौन सी है, लघु रीति। अब मैं आपके समक्ष जो अध्ययन कराऊंगा वह सबसे पहले अध्ययन कराएंगे हम इसका, किसका, दीर्घ विधि का, यानी दीर्घ रीति का। अब दीर्घ रीति के अंतर्गत देखिए क्या है, यानी लीस्ट स्क्वायर लॉन्ग मेथड जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहली एक चीज़ आती है कि समय बिंदुओं के लिए आधारभूत या समय बिंदुओं के लिए आरंभ से क्रम संख्याएं क्या होगा, आरंभ से क्रम संख्याएं 1 2 3 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 जैसे मैंने दिया। आरंभ क्या है, मूल बिंदु O और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, आप जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि आरंभ से क्रम संख्याएं 1 2 3 आदि प्रयुक्त की जाती हैं और प्रथम काल में क्या है, प्रथम काल एकक से पिछले एकक को मूल बिंदु O माना जाता है। जब ये O माना जाता है तो ये क्रम संख्याएं कौन सी, जो x की संख्याएं हैं वह x द्वारा व्यक्त की जाती हैं तथा इनका योग सिग्मा x होता है। इनका जो योग होगा वह क्या होगा, सिग्मा x हो जाएगा। क्या होगा, योग बराबर क्या होगा, सिग्मा x। इन सभी संख्याओं का योग होगा सिग्मा x। अब देखिए जब सिग्मा x कर लिया जाता है तो फिर दूसरी कंडीशन इसमें आती है और वह दूसरी कंडीशन है क्रम संख्याओं के वर्गों का जो योग है। अब जो क्रम संख्याएं दी हुई हैं इनके जो वर्गों का योग होगा वह योग होगा सिग्मा x का स्क्वायर। ये किसका है, वर्गों का योग है, वर्ग का योग, यानी सिग्मा x स्क्वायर हो जाता है। अब यह सिग्मा x स्क्वायर भी निकाल लिया जाता है। फिर क्या होता है, तीसरी कंडीशन इसमें आती है कि x और मूल समंक जो y है, यानी x और y के तत्संवादी मूल्यों की गुणा करके उनका जो जोड़ होता है वह क्या जोड़ होता है, सिग्मा x y। क्या होता है, सिग्मा x y। अब देखिए ये भी निकाल लिया जाता है। तो फिर चौथी कंडीशन क्या होती है, y जो मूल्यों का जोड़ है वह क्या होगा, अब y मूल्यों का जो जोड़ होगा वह होगा सिग्मा y। y मूल्यों का जोड़ होगा सिग्मा y। अब देखिए सिग्मा y भी प्राप्त कर लिया। तो फिर पांचवी कंडीशन जो आती है वह पांचवी कंडीशन होती है सिग्मा x। पहली क्या है, सिग्मा x, दूसरी क्या है, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x का स्क्वायर, पहली दूसरी। अब देखिए तीसरी क्या है, तीसरी होगी सिग्मा x y, सिग्मा x y, और चौथी क्या होगी, सिग्मा y। चार चीज़ें आपको यहाँ मिल गई। अब जब ये चारों प्राप्त कर ली जाती हैं तो फिर क्या होता है, इसके बाद में जब हम इनको निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद निम्न प्रसामान्य जो समीकरण हैं, यानी जो नॉर्मल समीकरण हैं, और नॉर्मल समीकरण में इन संख्याओं को आदिष्ट करिए मीन्स रख लिया जाता है। और जब रख लेते हैं तब इससे जो प्राप्त युगपत जो समीकरण हैं उन समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। और हल करने के बाद ए और बी के मूल्य निश्चित कर लिए जाते हैं। अब देखिए
क्या हमें मिलेगा? जब हमने ये चारों चीज़ें निकाल ली हैं तो जो समीकरण होंगे वह समीकरण पहला कौन सा होगा? सिग्मा एक्स इजिकल टू एन ए। पहला समीकरण क्या होगा? सिग्मा एक्स इजिकल टू एन ए प्लस, अब देखिए एन ए प्लस क्या होगा? बी सिग्मा एक्स। क्या होगा? बी सिग्मा एक्स। ये पहला समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या होगा? तो दूसरा समीकरण होगा सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू क्या होगा? अब देखिए जहाँ सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू होता है तो वहाँ फिर क्या आएगा? सिग्मा यानी ए सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा? ए सिग्मा एक्स प्लस क्या बचा? बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए ये दोनों समीकरण हमने निकाल लिए। फिर इसके बाद में क्या होता है? प्रवृत्ति का जो मूल्य है वह मूल्य ए और बी ज्ञात होने के बाद सरल रेखा के आधारभूत जो समीकरण है वह समीकरण क्या है? y इजिकल टू, आधारभूत समीकरण कौन सा है? y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स। क्या है? a प्लस बी एक्स जो समीकरण है वह का जो प्रयोग जब हम करते हैं तो क्या होगा? आधारभूत समीकरण y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स का प्रयोग करके प्रवृत्ति मूल्य यानी जो ट्रेंड वैल्यू है उस ट्रेंड वैल्यू और उसे हम t भी बोलते हैं प्राप्त कर लिए जाते हैं। और फिर जब इनको प्राप्त कर लिया जाता है तो कुछ और समीकरण हैं। उन समीकरणों को मैं बताता हूँ इसके अंतर्गत। वो समीकरण होंगे, देखिए थोड़ा सा मैं इसे हटा लेता हूँ। वह जो समीकरण होगा, पहला समीकरण जो होगा, देखिए इसको मैंने अपने नोट्स में स्टार से प्रदर्शित किया है। यह स्टार है, यहाँ स्टार से मैंने प्रदर्शित किए हैं यह नोट्स। और मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे आपको, वहाँ से भी आप निकाल करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए स्वतंत्र चर मूल्य जो x है उस x को दी जाने वाली प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी हो सकती हैं, यानी प्लस n, लास्ट में n भी हो सकती हैं। तो n होती हैं, अतः इनके जो जोड़ हैं और इनके वर्गों के लिए जो सूत्र हैं उन सूत्रों का जो अब हम प्रयोग करते हैं तो वह पहला जो सूत्र होता है वह सूत्र होगा, थोड़ा सा इसे और हटाता हूँ, यहाँ तक हटा लेते हैं। चूँकि मैंने आपके समक्ष ये बना ही दिया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है इतना समीकरणों को प्रदर्शित करने के लिए, चूँकि जगह कम पड़ रही है इसलिए। देखिए क्या है समीकरण। समीकरण जो होंगे वह समीकरण होंगे पहला जो समीकरण होगा वह होगा आपका सिग्मा एक्स इजिकल टू, अब देखिए सिग्मा एक्स इजिकल टू जब हम निकालते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी क्या होगा 1 + 2 + 3 ... n ये हो जाएगा। और जब ये होगा तो जो सूत्र होगा वह सूत्र क्या होगा n × n + 1/2 क्या होगा इजिकल टू n × n + 1/2। अब देखिए जब 1/2 होता है तो यहाँ क्या है जो n दिया है
वह n अंतिम समय बिंदु की क्रम संख्या है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट क्या है 6, तो n की जो वैल्यू है वह 6 है। आगे भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, सिग्मा x इजिकल टू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n प्लस डॉट डॉट n इजिकल टू क्या होगा, n इंटू n + 1/2। देखिए अब इसके बाद में फिर क्या आता है, सिग्मा x², क्या होगा, सिग्मा x का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो निकलेगा वह होगा आपका, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर। जब ये होगा तो फिर क्या आएगा, तो ये होगा इजिकल टू, अब देखिए क्या आ जाएगा, तो ये होगा आपका कोष्टक में, देखिए n यानी कोष्टक में होगा आपका 2n + 1, 2n + 1/2 × सिग्मा x। नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद में देखें जब ये आ जाएगा तो देखिए या आगे का जो सूत्र होगा वह होगा आपका, देखिए ये होगा आपका n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन क्या होगा 2 × 3, 2 × 3, और ये आपका लास्ट समीकरण हो गया। देखिए ये भी है। अब इसके बाद आपके लिए मैं कल एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, और एक न्यूमेरिकल नहीं, इसके 3-4 न्यूमेरिकल हम कल आपको कराएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर अपने दोस्तों को भी करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।